नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर विधानसभा में नए वक्फ कानून पर जबरदस्त बवाल देखने को मिला है। विधानसभा के अंदर नए कानून की कॉपियां फाड़ी गई हैं। सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चर्चा की मांग की है और इसके लिए स्थगन प्रस्ताव दिया गया, जिसे स्पीकर ने खारिज कर दिया। और इसके बाद बीजेपी ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की मांग पर सवाल खड़े किए और हंगामा शुरू कर दिया। बवाल इतना बढ़ा कि सदन के अंदर नए कानून की कॉपियां तक फाड़ दी गई हैं और आलम यह था कि विधानसभा में काले कपड़े तक लहरा दिए गए और आखिर में हाथापाई तक की नौबत आ गई है, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ गया है। तो ये 3 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। वक्फ कानून की जो कॉपियां हैं, देखिए किस तरीके से यहां पर फाड़ी गई हैं और जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा जोरदार देखने को मिला है। विधानसभा में काले कपड़े तक लहराए गए हैं। 3 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। नए वक्फ कानून पर हंगामा देखने को मिला है। नए कानून की जो कॉपियां हैं उसको फाड़ी गई हैं। आप तस्वीर देखिए, 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहा है। पहली तस्वीर किस तरीके से जो है वक्फ कानून की कॉपियां फाड़ी गई हैं, आप तस्वीरों से अंदाजा लगा पा रहे हैं। देखिए, आपको पहली तस्वीर में ये दिखा रहा है और जो दूसरी तस्वीर है, हंगामा जम्मू कश्मीर विधानसभा में देखने को मिला है। विधानसभा में काले कपड़े तक लहराए गए हैं। तो ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। और चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है। एक्साइज ड्यूटी में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। ये बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी जो है वो बढ़ी है और आपको बताएं कि एक्साइज ड्यूटी में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक्साइज ड्यूटी में 2 रुपए प्रति लीटर की जो बढ़ोतरी है वो की गई है, ऐसी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है। एक्साइज ड्यूटी में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है। एक्साइज ड्यूटी में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। तो बड़ी वक्त की आपको दे रहे हैं बड़ी खबर। तो बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है। एक्साइज ड्यूटी में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है और एक्साइज ड्यूटी में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की जानकारी निकल करके सामने आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है, जानकारी दीजिए। हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पेट्रोल और डीजल है उस पर केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी जो है वो बढ़ा दिया है और अब जो लोग हैं उन्हें 2 रुपए अधिक चुकाने पड़ेंगे। जी, मरवाएंगे। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर ये बता रहा है, पेट्रोल डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी है वो बढ़ी है और जानकारी ये मिल रही है कि एक्साइज ड्यूटी में 2 रुपए प्रति लीटर की जो बढ़ोतरी है वो की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी जो है वो बढ़ी है और ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर पेट्रोल डीजल एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी जो है वो बढ़ी है। बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है, आपको बता रहे हैं, जिसमें एक्साइज ड्यूटी में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई है। एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी कल से लागू होगी। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है, ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। तो
तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, आपको बताया पेट्रोल डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी है वो बढ़ी है। एक्साइज ड्यूटी में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी जो है कल से लागू हो जाएगी, ऐसी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ी और कल से ये लागू हो जाएगी? हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्साइज ड्यूटी जो है वो पेट्रोल और डीजल पर जो है वो बढ़ा दी गई है और यह जो है वो अब जो है वो लागू हो जाएगी। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सरकारी कंपनियां हैं या सरकार जो है उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि पिछले काफी दिनों से जो है वो पेट्रोल और डीजल की जो कीमत है या फिर उस पर हम कह सकते हैं एक्साइज ड्यूटी जो है वो बरकरार रखा गया था। लगभग कई साल हो गए और उसके बाद जिस तरह से अगर हम देखें अंतर्राष्ट्रीय कच्चा तेल की कीमत है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। साथ ही साथ जिस तरह से अगर हम देखें कि दुनिया में जिस तरह से एक्साइज और टैक्स को लेकर के जिस तरह से दुनिया में जो है वो अमेरिका जो है वो अपने टैक्सेस को बढ़ा रहा है, एक्साइज को बढ़ा रहा है और इसी सब को देखते हुए सरकार ने भी यह फैसला लिया है कि अब जो है वो एक्साइज ड्यूटी जो है वो बढ़ाया जाए। और इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएफआई मॉड्यूल पर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पीएफआई पर एनआईए की चार्जशीट में यह पर्दाफाश, योगशाला में दी जाती थी हथियार चलाने की ट्रेनिंग, ऐसी जानकारी मिली है। ज़कात के पैसों से पीएफआई के आतंकी कैंप चलते थे। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, आपको बताएं कि जयपुर से ये बड़ी जानकारी है जहां पर पीएफआई मॉड्यूल पर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पीएफआई पर एनआईए की चार्जशीट में ये पर्दाफाश हुआ है। योगशाला में हथियार चलाने की जो ट्रेनिंग है वो दी जाती थी। ज़कात के पैसों से पीएफआई के आतंकी कैंप चलते थे, ऐसी जानकारी मिली है। तो जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएफआई मॉड्यूल पर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पीएफआई पर एनआईए की चार्जशीट में ये पर्दाफाश हुआ है और जानकारी ये मिली है कि योगशाला में हथियार चलाने की जो ट्रेनिंग है वो दी जाती थी और ज़कात के पैसों से जो है पीएफआई के आतंकी कैंप चलते थे, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। तो जयपुर से ये बड़ी खबर है, पीएफआई मॉड्यूल पर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पीएफआई पर आपको बताएं कि एनआईए की चार्जशीट में ये पर्दाफाश हुआ है। योगशाला में हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी और ज़कात के पैसों से पीएफआई के आतंकी कैंप चलते थे। तो जयपुर से ये बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। पीएफआई मॉड्यूल पर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पीएफआई पर एनआईए की चार्जशीट में पर्दाफाश हुआ है। योगशाला में हथियार चलाने की जो ट्रेनिंग है वो दी जाती थी। लापरवाही का मामला सामने आया है। वेज बिरयानी ऑर्डर करने पर चिकन बिरयानी डिलीवर हो गई, जिसके बाद वेजिटेरियन युवती ने वीडियो जारी करके रेस्टोरेंट पर नवरात्रि में जानबूझकर चिकन बिरयानी भेजने का आरोप लगाया। महिला का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वेज बिरयानी का ऑर्डर, चिकन बिरयानी डिलीवर। जानबूझकर नॉनवेज भेजने का लगाया आरोप। महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मेरे को रिसीव हुई है ये नॉनवेज बिरयानी। वेज बिरयानी का ऑर्डर और चिकन बिरयानी डिलीवर। जी हाँ, सही सुना आपने। कई बार पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसमें वेज खाने वालों को नॉन वेज भेज दिया जाता है। एक बार फिर से ऐसा ही मामला ग्रेटर नोएडा से सामने आया, जहां एक महिला को वेज की जगह नॉन वेज बिरयानी भेज दी गई, जिसके कारण युवती काफी नाराज हो गई और उसने रोते हुए वीडियो बनाया। महिला का आरोप है कि उसने वेज बिरयानी ऑर्डर की थी, लेकिन महिला को नॉन वेज बिरयानी डिलीवर कर दी गई। महिला ने रोते हुए बताया कि मैं प्योर वेज हूँ और इन्होंने मुझे नॉन वेज बिरयानी भेज दी है और मैंने इसमें से 1-2 बाइट खा भी ली है। मैं एकदम प्योर वेजिटेरियन लड़की हूँ और नवरात्रों में इन लोगों ने ये नॉनवेज बिरयानी भेजी है। ये जानबूझ के किया गया है, जिसने भी किया है ये जानबूझ के किया गया है। जब वेज बिरयानी मंगाई है तो नॉनवेज भेज कैसे दिया? और ऑर्डर प्लेस करने के बाद तुरंत रेस्टोरेंट बंद हो गया, कोई फोन नहीं लग रहा है। वहीं इससे मामले में सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए रेस्टोरेंट के एक कर्मचारी को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो आया जिसमें एक महिला का बोलना था कि उसने एक फूड डिलीवरी ऐप
को इस्तेमाल करके जब उसने खाना ऑर्डर किया तो उसने वेज खाना ऑर्डर किया, परंतु उसको नॉनवेज खाने की डिलीवरी हुई। पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लिया और रेस्टोरेंट कर्मी को हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ के उपरांत आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इस तरह के मामले समय समय पर सामने आते रहते हैं। इन मामलों में पुलिस से शिकायत करने के बाद कार्रवाई होती है। इस मामले में भी नोएडा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। वहीं युवती का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर एक बार फिर से ऑनलाइन खाना मंगाने के समर्थन और विरोध में बहस छिड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सोमवार को भारतीय शेयर मार्केट सबसे दुनिया के शेयर मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है और आपको बता दें कि सेंसेक्स सुबह खुलते ही 3000 अंक से ज्यादा गिर गया। वहीं निफ्टी में भी बड़ी गिरावट आई है। मार्केट में ये गिरावट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ बढ़ाए जाने के कारण बताई जा रही है। यह रिपोर्ट देखिए। भारत में 19 लाख करोड़ स्वाहा, खुलते ही 3000 अंक से ज्यादा गिरा सेंसेक्स। दुनिया के शेयर मार्केट में हाहाकार। निवेशकों के 19 लाख करोड़ स्वाहा हो। सेंसेक्स खुलते ही 3000 अंक गिरा, जिससे देश दुनिया भर में हाहाकार मच गई। भारतीय शेयर मार्केट में सोमवार को बड़ी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स सुबह खुलते ही 3000 अंक से ज्यादा गिर गया। वहीं निफ्टी में भी बड़ी गिरावट आई। इसके अलावा सोमवार को एशियाई बाजार भी धड़ाम हो गए। मार्केट में ये गिरावट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के कारण आई है। टैरिफ के कारण चीन ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिकी सामान पर टैरिफ लगा दिया। इससे दुनिया में ट्रेड वॉर बढ़ गया है। बहुत भारी गिरावट है और जो ट्रंप ने अनाउंस किया है बहुत सारे देशों के ऊपर जो टैरिफ लगा दिया है, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है, और चाइना ने भी रिटेलिएट किया है। चाइना ने भी 34% जो टैरिफ है वो घोषित कर दिया है, जिससे कि एक बहुत बड़ी जो सेलिंग है वो सभी एशियन मार्केट्स में और पूरे विश्व में ही एक सेलिंग का माहौल बना हुआ है। और ये खास करके मैं ये कहूंगा कि भारत के लिए एक चुनौती भी है, एक अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि भारत से ज्यादा बहुत सारे देशों के ऊपर जो टैरिफ लगाया गया है, लगभग 20 देश ऐसे हैं जो भारत से ज्यादा पीड़ित हैं, जिनके ऊपर भारत से भी ज्यादा टैरिफ लगाया है। जैसे हमारे ऊपर 26% लगाया गया तो उनके ऊपर 26% से भी ज्यादा है। तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी बनती है, लेकिन एक पैनिक सेलिंग है। इस टाइम पे माहौल ऐसा है कि सब लोग देख रहे हैं कि काफी ज्यादा भारी इंपैक्ट होगा। भारत के अलावा दूसरे एशियाई बाजारों में भी भारी गिरावट आई है। मंदी की आशंका से हांगकांग और चीन के शेयर बाजारों में भी गिरावट देखी गई। हांगकांग का हैंग सेंग बाजार खुलते ही 10% से अधिक लुढ़क गया, जो 2008 के आर्थिक संकट के बाद एक दिन में आई सबसे बड़ी गिरावट है। चीन के CSI 300 ब्लू चिप इंडेक्स में भी 5% से अधिक की गिरावट आई। चीन की करेंसी युआन भी जनवरी के बाद सबसे निचले स्तर पर आ गई। इससे पहले बीते शुक्रवार को भी शेयर मार्केट गिरावट के साथ बंद हुआ था। शुक्रवार को सेंसेक्स 930 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ। वहीं निफ्टी 345 अंक लुढ़क कर 22,904 पर बंद हुआ था। जानकारों के मुताबिक इस अचानक गिरावट के कई कारण हैं। इनमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय हैं और कुछ घरेलू। अमेरिका के टैरिफ के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेड वॉर का डर फिर से बढ़ गया है। अमेरिका के बाजार में कमजोरी है और यूएस स्टॉक फ्यूचर्स भी गिर रहे हैं। इन सब वजहों से निवेशकों में डर का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और कोटा से बड़ी खबर सामने आ रही है, वो रुक करेंगे और यहाँ चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।